Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel English by Bear. In this video we'll learn about change of narration. चेंज ऑफ नरेशन के अंदर स्टूडेंट बेसिकली 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? जो बात कर रहा हो। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही हो। थर्ड पर्सन जिसको सेकंड पर्सन वाला फर्स्ट पर्सन वाले का जाके मैसेज देता है वो होता है थर्ड पर्सन। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहता हूँ जी मैंने कल आपका ना ये टेस्ट लेना है चेंज ऑफ नरेशन का, तो मैं बात करने वाला क्या होगा? फर्स्ट पर्सन आपसे बात कर रहा हूँ कि जी आपने कल टेस्ट देना है, आप क्या हो जाओगे? सेकंड पर्सन। फिर मैं कहता हूँ जी जो स्टूडेंट आज एब्सेंट है उनको जाके कह देना मैंने कल उनका टेस्ट लेना चेंज ऑफ नरेशन का। तो जिसको जाके आप मेरा मैसेज दे रहे हो वो क्या होगा? थर्ड पर्सन। चाहे अगर वो लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, ज़्यादा है तो दे, वगैरह वगैरह। तो जितने भी बाकी सारे आ जाएंगे ना वो सारे थर्ड पर्सन के अंदर आएंगे। तो अगर तो फर्स्ट बात करने वाला एक है, सिंगुलर है, अगर मैंने कहा जी मैंने आपका टेस्ट लेना है तो अपने लिए मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँगा? आई। अगर मैं कहूँगा जी हमने सोचा कि कल से आपके टेस्ट सेशन शुरू कर रहे हैं हम सब ने, तो अपने लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करूँगा? वी। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर दो आ जाएंगे, आई एंड वी। तो आपसे कहूँ या तुमसे कहूँ तो इंग्लिश में क्या लफ्ज़ यूज़ होगा? यू। तो सेकंड पर्सन में अंदर सिर्फ एक ही आएगा, यू सिर्फ। ठीक है, सेकंड पर्सन में एक ही है, यू। बाकी जितने भी आई वी यू को छोड़ के बाकी जितने भी कुछ भी आ जाएगा, जो लिखे हैं इनके अलावा भी जो कुछ भी आ जाएगा वो सारा कुछ थर्ड पर्सन के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, अब आई और वी की आगे हालते हैं। आई माई माइंड मी, वी अवर अवर सस, यू योर योर्स यू, ही हिज हिम शी हर्स हर, दे देयर्स देयर देम, इट इट्स इट। ये वैसे नॉलेज के लिए दो तरह की स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं आपसे कह थी मैंने कल आपका टेस्ट लेना है, तो ये हम दोनों के दरमियान कौन सी हो रही थी? डायरेक्ट स्पीच। आप मेरा मैसेज उसको जाके दे रहे हो, आमने सामने तो हमारी स्पीच नहीं हो रही, तो वो कौन सी होगी? इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि ही सेड आई राइट अ लेटर। आप कोमा से पहले जो लिखा होता है उस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखी जाती है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। खैर ये तो एक जनरल नॉलेज की बात थी। अब असल बात की तरफ आओ स्टूडेंट। अगर इस पार्ट के ऊपर कोमा से पहले से, सेज, विल से, शेल से, इन इधर कुछ भी लिखा हो उसको वैसे का वैसे ही आपने नीचे उतार देना एज इट इज़। और अगर इस पार्ट के अंदर से टू आ जाए यहाँ, तो क्या लिखना है आपने? टेल। और अगर यहाँ पे सेज टू आ जाए तो उसकी जगह पे टेल्स, और कोमा को ख़त्म करके क्या आएगा? दैट। टेंस इसके अंदर चेंज नहीं होता। स्टूडेंट वीडियो पॉज करके ना एक दफ़ा ये रूल दोबारा से पढ़ लो फिर आगे मूव करना। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब ही सेज टू मी, ही को क्या करना है? वैसे ही लिखना है, ही की कोई चेंज नहीं होगी। अब सेज टू, सेज टू को मैंने कहा था किस में चेंज करना है? टेल्स में। अब सेज टू की जगह पर क्या आ जाएगा? टेल्स। मी को कुछ भी नहीं करना, कोमा आगे आगे, कोमा की जगह पर क्या आ जाएगा? दैट। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है अगर फर्स्ट पर्सन है आई या वी या इनमें से कुछ है तो उसको किससे चेंज करना है? सब्जेक्ट से। अगर सेकंड पर्सन है कोमा के बाद, यहाँ पे कोमा के बाद अगर सेकंड पर्सन लिखा हुआ है तो उसको किससे चेंज करना है? कोमा से पहले ऑब्जेक्ट से। और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। बस अगर सब्जेक्ट का नहीं पता तो ये लिख लो जो शुरू में लिखा होगा। अगर सेकंड पर्सन है तो जो एंड पे लिखा होगा उससे चेंज कर देना है। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन आ जाए तो नो चेंज। अब लिखो, अब जो बातें बता रहा हूँ उसका क्या मतलब है? आई, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करना है? सब्जेक्ट से। अगर सब्जेक्ट का नहीं पता तो जो शुरू में लिखा होगा उससे चेंज कर देना है। यानी कि फर्स्ट पर्सन को शुरू में सब्जेक्ट होता है उससे चेंज कर देना है। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? ही। अब आगे एम है, बाकी कोई चेंज ही नहीं करनी। एम है, एम ही के साथ एम तो नहीं लगता, ही शी इट और सिंगल नाउन के साथ क्या लगता है? इज़। ही इज़ अ गुड टीचर। ठीक है, बाकी वैसे एज इट। ही सेज आई लिव इन मुल्तान, ही वैसे ही। उसके बाद क्या आ जाएगा? सेज। सेज को क्या करना था हमने? वैसे ही लिखना है, सेज वैसे ही आ जाएगा। फिर कोमा को ख़त्म करके क्या आ जाएगा? दैट। फिर आई कौन सा पर्सन आ गया? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को जो शुरू में लिखा हो उसे चेंज कर देना, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? ही। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो ही शी इट और सिंगल नाउन के साथ क्या होता है? एस या एस का इजाफा होता है, तो लिव नहीं लिखेंगे, क्या आ जाएगा? लिव्स इन मुल्तान। ठीक है, उसके बाद ही सेज टू हिम, ये वैसे शी सेज टू को किस में चेंज करना? ऊपर देखें टेल्स में, बाकी कोई चेंजिंग नहीं हो रही, इसके यहाँ पे टेल्स आ गया। हिम वैसे ही,
कॉमा को खत्म करके क्या आना था, दैट, शाबाश। अब कॉमा के बाद देखो शुरू में कौन सा पर्सन लिखा हुआ था, यू लिखा हुआ है। यू कौन सा पर्सन है, ये यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट का नहीं है आपको पता तो जो एंड पे लिखा होता है उससे चेंज कर देना है, ठीक है, जो कॉमा से पहले लिखा हो। अब इससे इसने चेंज होना है। हिम कौन सी हालत होती है, ऑब्जेक्टिव। तो हिम को हमने शुरू में लेके जाना है, शुरू में जाके ये हो जाएगा ही, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है तो हिम की पहली हालत लिखेंगे ही। तो फिर ही के साथ आर नहीं लगता, ही इज़ नॉट आ गुड टीचर, आगे वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ही सेज, फिर पीछे से देखना, सेज हमने को सेज को वैसे ही लिखना था, ही सेज, कॉमा ख़त्म करके क्या आना था, दैट, शाबाश। अब यू देखो, यू कौन सा पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को मैंने कहा था जो एंड पे लिखा होता है ना ऑब्जेक्ट, उससे चेंज करना होता है। अब एंड पे तो यहाँ कुछ लिखा ही नहीं हुआ। अगर एंड पे कुछ ना लिखा हो, जैसे पीछे हिम लिखा हुआ था, अगर सेकंड पर्सन को चेंज तो ऑब्जेक्ट से ही करना है जो लास्ट पे। अगर ना हो तो वहाँ पर आपने समझ लेना मी या अस, लेकिन आपने एक ही याद रखना है कि मी लिखा हुआ है, ठीक है। ये इमेजिन कर लेना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है। अगर कुछ ना लिखा होगा तो मी अब इसकी जगह पे जाना है। तो मी ऑब्जेक्टिव हालत है, शुरू में जाके क्या हो जाएगी, आई। तो आई के साथ आर नहीं लगता, आई एम डूइंग। उसके बाद योर, फिर देखो योर, यू, योर, यू, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन फिर ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा, मी। तो योर कौन सी हालत होती है, दूसरी, यू, योर। तो मी की दूसरी देखनी है, आई, माए। तो मी की दूसरी क्या आ जाएगी, माए होम वर्क, वैसे आ जाएगा, ठीक है। फिर ही सेज वैसे ही आ जाएगा, इसको तो कोई चेंज नहीं करना। कॉमा ख़त्म करके क्या आना था, दैट। अब देखो आई या वी कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा होता है, सेकंड पर्सन। मैंने कहा था आई वी यू को छोड़ के कुछ भी आ जाए तो बाकी सारे किसके अंदर आएंगे, थर्ड पर्सन के अंदर। तो थर्ड पर्सन के अंदर एन, एन मतलब नो चेंज, इसको वैसे लिख देना, वन शुड डू। फिर ये वंस थर्ड पर्सन आ गया, ये वैसे ही आ जाएगा, वंस ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद आई से टू, आई वैसे ही, से टू को किस में चेंज करना, पीछे देखो टेल में, ये वैसे ही, कॉमा की जगह पर क्या आ जाएगा, दैट। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे। आई या वी या यू तो नहीं आया, तो दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में नो चेंज, दे आर रीचिंग, बाकी सारा वैसे ही, रीचिंग सून। आई से, अब देखो डबल डबल अगर कॉमा आ जाए, पहले देखो एक कॉमा आ रहे थे, अगर दो दो कॉमा आ जाए फिर क्या करना है, पहले ये तो से को तो वैसे ही, तो क्या करना है, पहले कॉमा की जगह पर आपने क्या लिखना है, टू, आगे फिक्रा वैसे ही, फिर कॉमा की जगह पे दैट, पहले कॉमा की जगह पे टू, दूसरे कॉमा की जगह पे दैट, यू, फिर किससे चेंज होना है, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट अली है, तो अली दोबारा एक ही वक्त में नाम आता है, नाम दोबारा से नहीं आता, उसकी जगह पे उसका प्रोनाउन लिखते होते हैं। तो लड़का हो तो उसकी जगह पे क्या लिख देना, ही इज़, ही के साथ आर नहीं लगता, ही इज़ अ चीट, ठीक है स्टूडेंट। आप देखो 3 पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज किया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि जो शुरू में लिखा होता है। सेकंड पर्सन को किससे चेंज किया था, ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो उसके यहाँ पे क्या लिखना है, मी। और अगर कॉमा के बाद थर्ड पर्सन आ जाए तो फिर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन देखना है, ये सेकंड देखना है, ये थर्ड देखना है, ये कहाँ पे देखना है, कॉमा के बाद आपने देखना है, कीप इन माइंड। कॉमा के बाद पहले नहीं देखना, यहाँ पे जो लिखा होगा उससे आपसे चेंज कर देना है। ओके, thank you and don't forget to like, subscribe and share with your friends.